तुम क्या समझते हो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे गरीब होते हैं? नहीं 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 नहीं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कभी गरीब नहीं होता, इसलिए कि आपने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को दिल में बसाने वाले बन जाओ। याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे तस्करे करती हुई नजर आएगी। ये दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे नाम के नारे लगाती हुई नजर आएगी। ये दुनिया तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे मर्तबे बुलंद करती हुई नजर आएगी। कब? जबकि आप अपने आप को मुस्तफा जाने रहमत के करीब कर लोगे। और मुस्तफा जाने रहमत के करीब कैसे होगे? आओ सुनते चलो। इसलिए कि आप अपने आप को मदरसा मरकजुल उलूम से जोड़ोगे, समझ लो कि मुस्तफा की हदीस के करीब हो जाओगे। मदरसा मरकजुल उलूम से जोड़ोगे, आप कुरान के करीब हो जाओगे। इसलिए कि आपके महबूब इदारे में, जिसमें आपने कभी 500 रुपया दिया, जिसमें आपने कभी 1000 रुपया दिया, जिसमें आपने कभी 1500 रुपया दिया, जिसमें मेरी कौम के जवान ने 5-5 हजार रुपया दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट के तौर पे आज उसी मदरसे ने हमें हाफिज़े कुरान दिया है। बेनिफिट के तौर पे आज उसी मदरसे ने हमें क़ारी कुरान दिया है। एक वक्त ऐसा आएगा, यही मदरसा जो आज आपको हाफिज़े कुरान देता है, यही मदरसा जो आज आपको क़ारी कुरान देता है, यही मदरसा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपकी मेहनतें शामिल रही ना, तो यही मदरसा आपको आलिम दीन भी अता करेगा, जो कुरान भी पढ़ के सुनाएगा, साथ में कुरान का तर्जमा भी पढ़ के सुनाएगा, जो आपको मुस्तफा की हदीस भी पढ़ के सुनाएगा। मेरी कौम के जवानों, मदरसों से अपने आप को करीब कर लो, मदरसों से अपने आप को करीब कर लो, मदरसों से अपने आप को करीब कर लो। आज हमारे मदरसे का बच्चा तुम्हें इंतकाल पे याद आता है, आज हमारे मदरसे का बच्चा तुम्हें फातिहा में याद आता है, आज हमारे मदरसे का बच्चा तुम्हें जाती तौर पर कोई काम हो तब याद आता है। यार तुम खुशी में भूल जाते हो, तुम्हें गम में तालिबे इल्म याद आता है। हजरत एक बच्चा चाहिए कब्र पे, वालिदैन की कब्र पे कुरान पढ़वाना है। हजरत एक बच्चा चाहिए कुरान की तिलावत करानी है। मेरी कौम के जवानों, इन हुफाज़े इकराम से फैजान हासिल करो, इसलिए कि ये अपने बाप को छोड़ करके, अपनी माँ को छोड़ करके, तुम क्या समझते हो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे गरीब होते हैं? नहीं 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 नहीं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कभी गरीब नहीं होता, इसलिए कि आपने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, उसने आपने उसके माजी को देखा नहीं है। जाओ जाकर के देखो, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे मदारिस इस्लामिया में तालीम हासिल करते हैं, जिनका बैकग्राउंड आप उठा करके देखेंगे ना, तो किसी का भाई 40,000 कमाता है, किसी का भाई, किसी का बाप सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, किसी का भाई वकील है, किसी का भाई जजिज है, और कोई बड़े मनसब पे फाइज है। तुम क्या समझते हो मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, मदरसों में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि कुरान को याद करने वाले बन जाएं। मदरसे में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हदीस को याद करने वाले बन जाएं। मदरसे में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए सिपाही बन जाएं। हाँ मेरी कौम के जवानों, याद रखना, आज हमारे घर में जो सब्जियां बनती है ना, आज जरा सा नमक तेज हो जाए माँ के ऊपर गुस्सा होते हैं, जरा सा नमक हल्का हो जाए माँ के ऊपर गुस्सा होते हैं। जरा सोच तो सही, मेरी कौम का वो बच्चा जो मदरसे में जाकर के तालीम हासिल करता है, अगर उसके खाने में नमक भी कम है ना, उसको गिला शिकवा नहीं होता, नमक तेज भी है ना, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। तू क्या समझता है वो आराम से रह लेता है? तू क्या समझता है वो आराम से जी लेता है? तुझे नरम नरम बिस्तरों पे नींद नहीं आती, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे फर्श पे सो जाया करता है। तुझे गद्दों में नींद नहीं आती, मेरी कौम का बच्चा ऐसे ही बगैर तरीके सो जाया करता है। हाँ सिर्फ फर्क इतना है कि तेरी हिफाजत के लिए तेरा बाप है और तालिबे इल्म की हिफाजत के लिए रसूल पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत।